Hello बच्चों, let's read the question. The heart of man pumps 5 liters of blood through the arteries per minute at a pressure of 150 mm of mercury. If the density of mercury be 13.6 into 10 to the power 3 kg per meter cube and G equals 10 meter per second square, then the power of heart in watt is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept and here the key concept will be given as the relation between power and the pressure. तो अगर हम पावर को यहाँ पे प्रेशर के साथ रिलेट करें, दैट इज गिवन एज प्रेशर इनटू dv बाई dt. हियर v इंडिकेट्स द वॉल्यूम, यानी जिस रेट से हमारे पास वॉल्यूम में चेंज आता है उस रेट को अगर हम प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो वो पावर को यहाँ पे इंडिकेट करेगा. इसको हम इस तरीके से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं. वी नो दैट जो पावर होता है बेसिकली वो हमारे पास यहाँ पे फोर्स और वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है. एंड वी ऑल्सो नो दैट हमारे पास यहाँ पे जो फोर्स है अगर हम उसको प्रेशर के टर्म में रिप्रेजेंट करें तो फोर्स विल बी गिवन एज प्रेशर इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट विल बी गिवन एज A and it will be multiplied with V. Now अगर हम V को देखें, ये वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है तो we can write it will be given as pressure into area into velocity can be written as dx by dt और dl by dt. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास A इंटू डी एक्स इट इज रिप्रेजेंटिंग द चेंज इन वॉल्यूम. ये हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम को इंडिकेट करता है. सो पावर कैन बी गिवन एज प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू द गिवन टाइम, दैट इज dv by dt. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे जो मैन का हार्ट है वो 5 लीटर यहाँ पे ब्लड को पंप कर रहा है थ्रू द आर्टरीज पर मिनट, यानी जो टाइम की वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे 60 सेकेंड के बराबर दे रही है जिसको हम 1 मिनट कंसिडर कर सकते हैं. एंड जो टोटल वॉल्यूम है हमारे पास इट इज चेंजिंग एट 5 लीटर, जिसको हम यहाँ पे अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें तो दैट विल बिकम 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब. नाउ जो प्रेशर का अमाउंट है जिसको हम यहाँ पे इंडिकेट करेंगे 150 mm ऑफ Hg, एंड जो मरकरी है इसकी जो डेंसिटी हमें दे रखी है 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब के बराबर. जी का अमाउंट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमसे क्वेश्चन में दे रखा है. तो जो हमारे पास यहाँ पे पावर की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज प्रेशर. तो प्रेशर को हम यहाँ पे क्योंकि लिक्विड कॉलम के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे हमें 150 mm ऑफ Hg गिवन है. इट विल बी गिवन एज रो इंटू जी इंटू एच इंटू dv बाई dt. तो जो हमारे पास वॉल्यूम का चेंज आ रहा है दैट इज गिवन एज यहाँ पे 5 इंटू 10 टू द पावर -3 के बराबर, और जो का चेंज है वो 60 सेकेंड हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे फॉर दी 1 मिनट. जो डेंसिटी है दैट इज गिवन एज 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3. जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें यहाँ पे गिवन है. नाउ यहाँ पे जो हमारे पास हाइट आएगी h दैट इज गिवन एज 150 mm. 150 mm को अगर हम यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम 1000 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे. नाउ अगर हम इस होल वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व करें तो जो पावर का अमाउंट आएगा दैट विल बी गिवन एज 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 1000, दैट विल बिकम 0.15 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -3 divided by this whole value will get divided by 60. सॉल्व करने पे हमारे पास जो टर्म है 10 to the power -3 10 to the power 3 ये तो कैंसिल हो जाएंगे एंड इट विल बिकम 136 इंटू 5 इंटू 0.15 डिवाइडेड बाई 60. सॉल्व करें अगर हम इसको, ये बन जाएगा हमारे पास 0.01 एंड दिस विल बिकम 4. 15 से डिवाइड कर दिया. नाउ यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें इट विल बिकम 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16. सॉल्व करने पे हमारे पास जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू सॉल्व करने पे जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू बनेगी दैट विल बी गिवन एज 1.70 वॉट के बराबर. तो इतना हमारे पास यहाँ पे पावर जनरेट होगा फॉर दिस पर्टिकुलर केस. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से द पावर ऑफ द हार्ट इन वॉट इज 1.70 वॉट. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.